दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में मैं आकाश तिवारी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, प्रकृति में कितने सुंदरता से प्रकृति का निर्माण हुआ है और जो पुष्प जो प्रकृति ने निर्माण किया है, विभिन्न प्रकार के जीवों का प्रकृति ने इस प्रकार सृजन किया है, निर्माण किया है, जिसको आप देखकर उसकी सुंदरता और सौंदर्य को देखकर उसका आकर्षण और सुंदरता का अनुभव कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको इस वीडियो में दिख रहा है, अगर आप किसी पर्वत, किसी पहाड़, नदी का निर्माण करना चाहें तो आपको बहुत ही समय लगता है दोस्तों। लेकिन आप देखेंगे प्रकृति ने कितना संसार में, अगर हम देशों में, विभिन्न देशों में देखें या अपने ही देश में देखें, तो बादलों का निर्माण जिस प्रकार हुआ है, सुंदरता उनकी देखते ही बनती है। एक इंसान के बस की बात नहीं है। प्रकृति ने जिस प्रकार पौधों, पहाड़, नदियाँ और विभिन्न प्रकार के पौधों, सागरों, महासागरों, पशु पक्षियों को इस धरती पर भेजा है, उनका निर्माण किया है, वो अद्भुत है। जिस प्रकार के झरने, नदियाँ, पहाड़ जिस प्रकार सुशोभित होते हैं, प्रकृति की सौंदर्यता अपने आप में अद्भुत है। दोस्तों, आपको देखकर महसूस हो रहा होगा कभी आप हम आजकल जीवन में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हमें प्रकृति में बैठने के लिए समय ही नहीं मिलता है। मतलब वातावरण में जाके नदियों के पास, झरनों के पास बैठें और उनको देखें कि निरंतर किस प्रकार वो बहती रहती हैं। जल की जो धारा होती है नदियों में, लगातार दोस्तों बहती रहती है। इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है दोस्तों। जैसे नदी कभी अपनी धारा को रोकती नहीं है, वैसे मनुष्य को भी निरंतर अथक प्रयास करते रहना चाहिए। जिस प्रकार बहुत सारे पशु पक्षी भोजन के लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं और प्रकृति में अपना योगदान देते रहते हैं, अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए लगातार प्रयासरत रहते हैं, वैसे ही हमें भी प्रकृति और विभिन्न पशु पक्षियों से हमें सीखना चाहिए। जब हम इनको समय देंगे, जैसे कि आज मनुष्य इस आधुनिक युग में इतना ज़्यादा व्यस्त हो गया है कि इन पशु पक्षियों को देखने और इनसे सुनने, इनको महसूस करने, इनकी समस्याओं को जानने में उससे समय ही नहीं बचता है। वह इतना ज़्यादा अपनी परेशानियों, कठिनाइयों में उलझ गया है कि प्रकृति ने जो इतने सुंदर सुंदर जीवों को बनाया है, उनको देखें और उनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। दोस्तों, तो हमें अपने इस ज़िंदगी में पढ़ाई लिखाई, नौकरी चाकरी, ये सब कुछ आवश्यक है, ये ज़रूर करें, लेकिन कुछ अपने जीवन का कुछ घंटे, कुछ समय अपने आप को दें और प्रकृति को देखें, उसकी सुंदरता को निहारें, महसूस करें। इन पशु पक्षियों के जीवन को भी देखें और इनसे सीख लें कि कैसे ये निरंतर बिना थके अथक परिश्रम से अपना लालन पालन करते हैं। दोस्तों, अपने परिवार से मोह करते हैं, मोह प्रेम रखते हैं। मोह ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो आपको बाधे। जो मोह प्रेम होना चाहिए वो निस्वार्थ होना चाहिए। प्रकृति में विभिन्न तरह के पक्षी और पशु जानवर हैं, जैसा कि आपको इस दृश्य में दिख रहा है। इस तोते का और इस मछलियाँ जो कि समुद्र के अंदर होती हैं, अनेक प्रकार की मछलियाँ पाई जाती हैं, निरंतर प्रयास करती रहती हैं जीवित रहने के लिए। तो हमें भी
इनसे सीखना चाहिए। और अगर हम अपने जीवन से कुछ क्षण निकाल के इनकी मदद कर सकते हैं तो हमें इनकी मदद भी अवश्य करनी चाहिए दोस्तों। ये बेजुबान जानवर, ये हमारी दया चाहते हैं, ये हमसे कुछ एक्स्ट्रा नहीं चाहते हैं। वो बस इतना चाहते हैं कि प्रकृति ने जिस प्रकार हमें जीवित रहने के लिए समय दिया है, हमें स्वतंत्रता दी है, वैसे इन जीवों को भी अपना जीवन स्वतंत्रता के साथ जीने का पूरा अधिकार है। इनका शिकार बंद होना चाहिए, इन पर कंट्रोल रोकना चाहिए दोस्तों। तो थैंक्स यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको पसंद आया हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।